हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ के अंदर हम हमारी सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं CSS3। तो हमने CSS3 के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, सिलेक्टर्स थे, कमेंट्स थे, कलर्स। तो इसके प्रीवियस जो वीडियो था हमारा कलर के ऊपर हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये टॉपिक्स की अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप इनको पहले देखिए, उसके बाद इस आज का जो टॉपिक है बॉर्डर्स उसको आप देखिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होता है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का टॉपिक है हमारा बॉर्डर्स। बॉर्डर्स सुन के ही पता चल रहा है एक सिंपल सा कि बॉर्डर देता है। एक्सप्लेन करता हूं मैं डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल से। देखिए, बॉर्डर क्या है कि कोई भी हम टैक्स दे रहे हैं, ये तो टैक्स है। कोई बॉक्स है, कहीं पे भी हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है, कोई कार्ड बना रहे हैं तो इमेज दे रहे हैं, इमेज को बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर के लिए यूज़ होता है। मतलब बॉर्डर अगर आपको करनी है, कोई फ्रेम बना रहे हो उसमें बॉर्डर देनी है तो बॉर्डर का यूज़ होता है। ठीक है, तो बॉर्डर कैसे होता है, क्या क्या CSS लिखेंगे, सब कुछ देखते हैं। अब पहले ये रन किया हुआ है मैंने एक प्रैक्टिकल, इसमें देख लीजिए कि बॉर्डर इस टाइप का होता है कि मतलब ये कुछ भी होगा, ये टैक्स है, इसकी जगह इमेज हो गया एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको उसके मतलब कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे आपको बॉर्डर करना है इस तरह से। तो वो कैसे कर सकते हैं वही अब देखते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर इन अ CSS आर यूज्ड टू क्रिएट विजिबल आउटलाइन अराउंड एन एलिमेंट। जैसे ये मैंने दिखाया कि बॉर्डर क्या होता है कि एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट है, ये कोई टेक्स्ट टाइप है, मतलब कि कोई टेक्स्ट का है, P है, H1 है, फिर कोई इमेज है, तो जो भी एलिमेंट है उसकी आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन, जैसे कि ये देखिए विजिबल हो रहा है ये, तो ये लिखा विजिबल आउटलाइन अराउंड द एलिमेंट, अराउंड द एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि इसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे, दे कैन बी कस्टमाइज इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे ये तो एक बाय डिफॉल्ट बॉर्डर अब लिखते हो तो इस तरह से बॉर्डर आ जाती है, लेकिन आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि इसकी विड्थ हो गई, फिर इसके जो कॉर्नर्स हो गए, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट में बॉर्डर रखनी है, टॉप और बॉटम में नहीं रखनी है, ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ ओनली लेफ्ट राइट में बॉर्डर हो। तो काफ़ी सारा कस्टमाइज भी आप कर सकते हो, यही लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए अभी बताया मैंने कि विड्थ, द थिकनेस बॉर्डर, मतलब कि इसकी जो थिकनेस है अभी कितना है, बाय डिफॉल्ट है ये इतनी है, 1 पिक्सल के आसपास होती है। ठीक है, उसको आप थिकनेस मतलब कि इसकी साइज भी बढ़ा सकते हो, इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे हम प्रैक्टिकल में। स्टाइल अपीयरेंस बॉर्डर सॉलिड डैश डॉटेड, मतलब कि अब ये क्या है, एक लाइन टाइप की बॉर्डर है। आप इसको अलग कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि डॉट डॉट करके भी बॉर्डर आ सकती है, डैश हो सकता है, ऐसे सब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ वैल्यू है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसकी कलर, आपको ये बाय डिफॉल्ट ये कलर आपको ब्लैक दिख रहा होगा, तो इसके अंदर भी आप कलर भी दे सकते हो कि इसकी कलर आपको रेड देना है, ब्लू देना है एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है बॉर्डर इंडिविजुअल साइड। जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिविजुअल आप दे सकते हो कि आपको सिर्फ लेफ्ट में रखना है और टॉप बॉटम राइट में नहीं रखना है, आपको सिर्फ बॉटम में रखना है, लेफ्ट राइट और टॉप में नहीं रखना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। यही बॉर्डर इंडिविजुअल साइड्स। ठीक है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस मतलब कि जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, उसको रेडियस मतलब कि थोड़ा रेडियस भी दे सकते हो उसको। ठीक है, वो भी हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब डायरेक्टली अब प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं कि बॉर्डर को बनाया कैसे जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये CSS की बॉर्डर्स हैं, कुछ हैं डॉटेड, वो सब वो अभी देखते हैं। सबसे पहले हम हमारी सबलाइम स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये जो मैंने आपको ये दिख रहा है ना, उसी का ये प्रैक्टिकल है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा हो तो यहीं पे रहने देता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वापस अच्छे से दिखाने के लिए। बनाऊँगा यही, लेकिन कोड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे स्पान लिया हुआ है और स्पान करके क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट आपको एक स्पान तो दे दिया। अब इसके अंदर आपको टैक्स लिखना है, तो मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, इसमें मैंने टैक्स लिखा। ठीक है, अब आपको इसको अंदर CSS देनी है, तो CSS कैसे देंगे,
अब स्पान को लेके भी दे सकते हैं, लेकिन ये बैड वे है कि आपको किसी एलिमेंट पे कभी भी इस तरह से पकड़ के आपको CSS नहीं देनी होती है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है समटाइम्स दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है अगर आपके फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर एक स्पान से ज़्यादा भी स्पान हो सकते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस एलिमेंट को आपने यहाँ से यहाँ पे आपने पेस्ट किया और इस तरह से आपने इसके ऊपर CSS लगाई, ठीक है, डॉट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट को अगर पकड़ के करते हैं तो उसको डॉट और कोई भी साइन नहीं आता, ठीक है। ये हमने कवर किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्पान को लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ऐसे स्पान जितने भी होंगे सब में लग जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लास देते हैं, ID देते हैं, तो वही इसमें यूज़ करेंगे। तो देख लेता हूँ, पहले मैं क्लास दे देता हूँ और क्लास के अंदर मैं दे देता हूँ बॉर्डर। कोई भी दे सकते हो, आपको पता होगा, अभी तक आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्लास नेम कोई भी दे सकते हो, बस ऐसा स्पेस दे के नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर स्पेस दे के करोगे तो एक ये क्लास अलग हो गई और एक क्लास अलग हो गई, तो ये डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए आप स्पेस दोगे तो 2 क्लास हो गई, एक नहीं हुई। इसलिए अगर आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा अंडरस्कोर कर सकते हो या फिर ऐसा डैश कर सकते हो, लेकिन आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये बॉर्डर, ठीक है। अब हमको इसके ऊपर CSS देनी है। हम इसमें एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिंक कर दी है हमारी CSS, ठीक है। और इस बॉर्डर को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्लास है इसलिए डॉट, ओके, यहाँ पे आ गया। बॉर्डर के लिए प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर करके, ठीक है, बॉर्डर करना है और आपको कॉलन। और अब आपको मैं दिखाता हूँ, और पहले तो रन कर देता हूँ, ठीक है। इसको देखिए अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, हेलो फ्रेंड्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉर्डर नहीं हो रही। अब मेरे को बॉर्डर करनी है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो सिंपल बॉर्डर लिखा, उसमें कितनी पिक्सल की देनी है आपको बॉर्डर कितने पिक्सल की देनी है, तो आपको यहाँ पे 1 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल से स्टार्ट होती है, 0 लिखोगे तो कोई नहीं आएगी, तो 1 पिक्सल लिया आपने बॉर्डर। अब आपको दूसरी एक वैल्यू देनी है कि बॉर्डर की जो ये स्टाइल है वो कैसी हो। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए बॉर्डर की स्टाइल कैसी हो, डॉटेड हो, डैश्ड हो, सॉलिड हो, डबल, कैसी हो, ठीक है। तो वही होते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमको सिंपल लाइन वाली चाहिए, तो क्या करेंगे, सॉलिड, ठीक है, ये लिखना है। तो ये हमने उसकी स्टाइल ली कि बॉर्डर दिखे कैसे, ठीक है। अब उसके बाद आता है बॉर्डर का कलर, कि बॉर्डर का कलर क्या देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, तो मैं अभी फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ब्लैक ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस बॉर्डर के अंदर 3 वैल्यू देनी है। जैसे कि बॉर्डर लिया और यहाँ पे 1 पिक्सल लिखा कि उसकी विड्थ कितनी हो, कौन सी स्टाइल की हो, सॉलिड, मतलब कि बॉर्डर सॉलिड क्या होगा, अभी जो हमने देखा ना थोड़ी देर पहले, उस टाइप की बॉर्डर होती है। उसके बाद उसका कलर देना है, ये 3 वैल्यू देनी है और आपको यहाँ पे मैचिंग, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बॉर्डर, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉर्डर हो गई। अब हमको बस इसी में देखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे विड्थ है, विड्थ मतलब उसकी थिकनेस। तो थिकनेस क्या हुई, ये तो हमने 1 पिक्सल दिया, अगर आप इसमें अगर 5 पिक्सल देते हो तो देखिए, ये देखिए 5 पिक्सल की ये बॉर्डर हो गई, इधर से लेके इधर तक ये 5 पिक्सल हो गई। जितनी आप देना चाहो उतनी दे सकते हो, ठीक है। ये 10 पिक्सल हो गई, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें दे सकते हो। मैं अभी के लिए चलो 1 पिक्सल है तो थोड़ा 2 पिक्सल दे देता हूँ। ये देखिए थोड़ी बॉर्डर ज़्यादा दिख रही है, तो ये बॉर्डर की विड्थ थिकनेस हुई। अगला क्या है, स्टाइल। अब स्टाइल हमारे पास मल्टीपल हैं, जैसे कि ये डॉटेड है, तो सबसे पहले हम सॉलिड तो देख ही लिए, अब हम देते हैं डॉटेड, ठीक है। ये देखिए डॉटेड लिखा। अब मैं डॉटेड पे जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए सर्कल सर्कल ये डॉटेड हो गई, ठीक है। तो ये इसकी एक और है। फिर और भी देखते हैं हम, सॉलिड है, डैश देख लेते हैं, डैश कैसी होती है, डैश, ओके सॉरी, डैश, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये सर्कल की टाइप की थी, अब देखिए ये डैश हो गई, डैश डैश करके आ रही है। तो ये इस तरह से आप उसकी स्टाइल दे सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जब प्रैक्टिकल करो तो ये सारी स्टाइल आप यूज़ करके देखना कि क्या क्या होता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इसके सारे कमेंट्स में मुझे बताना कि इसमें कौन कौन से आपने मतलब आ रहे हैं। अभी मैंने डॉटेड बताया और सॉलिड और डैश, ये 3 बताए, लेकिन डबल, ग्रूव, रेड्स
ये सब इनसेट, ये सब क्या क्या है वो आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। और जो भी इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिकल करें। तो अपना जो प्रैक्टिकल करो उसका स्क्रीनशॉट मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मुझे ही पता चले कि आप कितना इंटरेस्ट से इसको देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है जो सारी, वो आपको जस्ट और कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे ही बस चेंज करना है बॉर्डर पे, ठीक है। और आप खुद देखिए कि कौन कौन से इसमें स्टाइलिंग हो रही है और आपको कौन सी पसंद आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर से सेंड करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो वही बॉर्डर की स्टाइल हो गई, ठीक है। तो सेकंड हमने देखा। उसके बाद एक कलर है जो यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर आप काफ़ी दे सकते हो। डायरेक्टली आप ऐसा रेड भी लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे हेक्सा कोड लिखा है, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कलर के अंदर काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि हेक्सा कोड हो गया, RGBA कलर हो गया, ये सब कलर्स होते हैं। तो हमने वो कवर किया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे आप हेक्सा कोड का कलर भी दे सकते हो। और आपको और कलर फाइंड करने, मैंने सब कुछ कलर वाले वीडियो में बताया, तो इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। अगर देखना है तो आप कलर वाला वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, वहाँ पे जाके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कलर आप कोई भी दे सकते हो, हेक्सा कोड से भी दे सकते हो, अलग अलग तरीके से दे सकते हो। मैं अभी आपको कलर दिखाने के लिए रेड दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए रेड हो गया। ये कलर क्या हो गया इसका? रेड, ठीक है। तो बस यही है कलर, बस आपको यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए तीनों हो गए, वेट देख लिया, स्टाइल देख लिया और कलर देख लिया। अब है बॉर्डर इंडिविजुअल साइड्स। अब मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, पहले तो मैं इसको कर देता हूँ डैश की जगह सॉलिड, ओके, इससे थोड़ा ठीक रहे। देखिए अभी आपको ऐसा चाहिए कि मुझे बॉर्डर टॉप पे ही चाहिए, लेफ्ट राइट और बॉटम में ना हो। तो वो क्या होता है, तो आपको इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको कोई पर्टिकुलर जगह पे ही करना है, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि आपको बॉर्डर देनी कहाँ पे, बॉर्डर हमको देनी है टॉप पे। तो क्या लिखोगे आप? बॉर्डर डैश और टॉप, बस इतना लिखना है कि आपको जहां देनी है बॉर्डर को आप दे सकते हो बॉर्डर टॉप। अभी देखिए कैसा होता है, बॉर्डर टॉप दिया, आपको लिखना वही वैल्यू है, यहां से जैसे इसमें लिखते हैं ना, वही वैल्यू लिखनी। बस हमने क्या किया कि बॉर्डर सिर्फ टॉप में हो। बॉर्डर लिखते हैं ना तो चारों बाय डिफॉल्ट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे हो जाती है, लेकिन आपने एक कंडीशन दी, कंडीशन टाइप की एक प्रॉपर्टी दी कि बॉर्डर मुझे चाहिए टॉप पे। तो जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर टॉप पे आ रही है, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है टॉप की जगह आपको बॉटम में चाहिए हो, ठीक है, तो सेम टॉप की जगह बॉटम में आ गई। आपको चाहिए लेफ्ट में, तो बस ये यहाँ पे लेफ्ट में आ गई। आपको चाहिए राइट में, ठीक है, तो मैं स्पेस किया और यहाँ पे देखिए राइट में आ गई। तो इस तरह से आप जो लिखा है बॉर्डर इंडिविजुअल साइड्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि आपको टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, कैसे। ऐसा भी कर सकते हो कि आपको मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल बॉटम, पहले मैं बॉटम में ले लेता हूँ, एक बॉर्डर मुझे बॉटम में चाहिए और यहाँ से सेमीकोलन, और एक बॉर्डर मुझे चाहिए टॉप पे, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए टॉप और बॉटम में आ गई, लेफ्ट राइट में नहीं आई। तो ऐसा भी आप दे सकते हो। अब आता है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो कॉर्नर है ना, एक कॉर्नर, तो ये थोड़े अजीब से लग रहे हैं, मतलब कि ऐसे बाय डिफॉल्ट ये होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर रेडियस दे, रेडियस होता क्या है वो बताता हूँ कि आपको क्या करना है। बॉर्डर यहाँ पे रेडियस की वैल्यू देनी है आपको 1, वही तरह से जो आप बॉर्डर देते हो ना वही, तो 1 पिक्सल, ठीक है। तो जैसे ही आप देखना यहाँ पे जो कॉर्नर है ना उसका लुक देखना आप, देखिए जैसे ही आपने ना देखा हो अभी, और मैं ज़्यादा पहले तो इसकी थोड़ी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ 4 पिक्सल, और यहाँ पे देखिए पहले 0 करता हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब इसके कॉर्नर पे नज़र करना, मैं यहाँ पे देता हूँ 3 पिक्सल। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ये देखिए थोड़ा रेडियस, इसी को बोलते हैं रेडियस आपको, ठीक है। तो ये हुआ रेडियस। तो रेडियस आपको देना है इस तरह से। अब बॉर्डर रेडियस सिंपल है, सिर्फ बॉर्डर रेडियस दो आप, 3 पिक्सल, 1 पिक्सल, 4 पिक्सल, जितना आप देना चाहो वो हिसाब से आप दे सकते हो, ये देखिए। लेकिन आपको इसमें भी एक आप एडिशनली आप कर सकते हो कि आपको रेडियस सिर्फ इस टॉप के ये जो है ना यहाँ पे ही देना है। जैसे पहले तो इसको मैं कम कर देता हूँ, आपको देना है कि मुझे सिर्फ इधर ही रेडियस देना है, इधर नहीं देना, ये तीनों में नहीं देना, यहाँ पे भी नहीं देना, यहाँ नहीं देना, यहाँ नहीं देना, सिर्फ इधर देना। तो उसमें भी एक आता है, उसके अंदर आप दे सकते हो। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और देखिए क्या करना हूँ, बॉर्डर रेडियस
आपको कहाँ देनी है पहले ये डिसाइड करते हैं हम। पहले इसको रन कर देता हूँ। ओके, अब देखिए आपको देनी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये कौन सा हुआ, बॉर्डर के अंदर, टॉप के अंदर ये कौन सा है, राइट। तो हमको देना है बॉर्डर टॉप के अंदर राइट में। तो देखिए बॉर्डर टॉप के अंदर कहाँ देना है, राइट में। देखिए बॉर्डर, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा और अगर समझ आ गया होगा, अगर आप बहुत बिगनर हो उसको नहीं समझ आ रहा तो मैं और अच्छे से डीप में समझा देता हूँ। बॉर्डर क्या हुआ, हमको एक बॉर्डर देनी है। बॉर्डर के अंदर कौन सी बॉर्डर, टॉप की बॉर्डर। तो यही लिखा बॉर्डर टॉप और राइट। देखिए जो बॉर्डर हो वो टॉप के अंदर राइट के अंदर, ठीक है। तो बॉर्डर टॉप राइट मतलब बॉर्डर टॉप और ये राइट के अंदर हमको देनी है रेडियस। तो इसी के अंदर 10 पिक्सल दे दूं, या तो फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल कर देता हूं और रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हो गया रेडियस। तो यही था कि आपको देनी कहाँ पे, बॉर्डर टॉप के अंदर राइट में। ऐसा ही आप कर सकते हो, बॉर्डर टॉप के अंदर लेफ्ट में भी देनी है। तो आपको क्या करना है, बॉर्डर टॉप के अंदर ही दे रहे हो आप, और कहाँ देना है, लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट रेडियस और 5 पिक्सल यहाँ से इस तरह से। और जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे टॉप के अंदर लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमने क्या दिया है, बॉर्डर टॉप के अंदर। टॉप मतलब कि ये लाइन, टॉप वाली लाइन हो जाएगी। फिर इसके अंदर आपको कहाँ देनी है, लेफ्ट और राइट, दोनों में से आप जिसमें देना चाहो। मैंने इसमें राइट में भी दिया, लेफ्ट में भी दिए 5 पिक्सल। अब सेम इसी के अंदर भी कर सकते हो। अगर आपको बॉर्डर टॉप के अंदर लेफ्ट और राइट आता है, ऐसे ही बॉटम के अंदर भी लेफ्ट और राइट आता है। तो बॉटम लेफ्ट किया मैंने, तो ये देखिए बॉटम और ये लेफ्ट के अंदर रेडियस दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप दे सकते हो। जहाँ पे आपको अगर कोई कंडीशन है कि मुझे सिर्फ एक ही जगह पे देनी है, तो वो हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने बॉर्डर रेडियस को भी कवर किया। और ये CSS के बॉर्डर की स्टाइल थी जिसमें हमने 3 कवर किए हैं, बाकी आपको मैंने दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिकल करना। ओके, तो आज का टॉपिक था हमारा बॉर्डर। आई होप कि आपको पता चला हो। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, तो और भी स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी सारे इसका बेनिफिट ले सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।